हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। यहाँ पे सब सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं है, एक्सट्रीम लेवल टेक्निकल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो देखिए, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केसेस, कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड केबल एंड केबल प्लेस्ड एट सम एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स पर, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेकंड केस जो हमने किया था कि केबल इज प्लेस्ड एट सम कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, एकदम स्ट्रेट टेंडन एक प्लेस्ड है इस बीम में। देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक लाइव लोडिंग अप्लाइड है WL इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसका क्रॉस सेक्शन गिवन है 400 इंटू 600 mm। ठीक है, 800 लिखा गया था गलती से, इट इज 600 mm। 400 mm इंटू 600 mm का एक क्रॉस सेक्शन गिवन है। तो क्रॉस सेक्शन पे ये देखिए, दिस इज द CG। तो ये जो टेंडन है ना, वो CG से पास नहीं करके, टेंडन ये ब्लू वाला है आपका, ये ब्लू वाला टेंडन है, इट इज पासिंग एट सम एक्सेंट्रिसिटी। और टेंडन एकदम स्ट्रेट टेंडन है। किस तरह का टेंडन है? स्ट्रेट टेंडन, स्ट्रेट टेंडन है। ठीक है, इट इज पासिंग एट एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू 80 mm फ्रॉम द CG। इस केस में आपसे एनालिसिस पूछा है, फाइंड टॉप एंड बॉटम स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट एंड मिड स्पैन। सपोर्ट पर क्या स्ट्रेसेस होंगे एट टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस पे F टॉप, लेट मी चेंज द कलर, F टॉप एंड यहाँ पे F बॉटम। ठीक है, दो जगह पे निकालनी है, पहला सपोर्ट पर, दूसरा मिड स्पैन पर। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। जब हम सपोर्ट पर एनालिसिस करेंगे तो केवल मेरा प्री स्ट्रेस फोर्स का इफेक्ट आएगा, लेकिन जब मिड स्पैन पे देखेंगे तो मेरा डेड लोड एंड लाइव लोड का भी इफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिस्टेक जो होती है कैलकुलेशन में ही होती है। कंसेप्ट एक बार सीख लिया है तो कैलकुलेशन बहुत सिंपली, इजीली, बहुत क्लियर कट के साथ आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले फोर्स का एनालिसिस करते हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर मैं कैसा दिखा सकता हूं? मैं दिखा सकता हूं कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है P, ये मेरा एक्ट कर रहा है इस लेवल पे। ऐसा कुछ कंप्रेसिव है ना, बीम के ऊपर। दिस इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। हाँ, क्वेश्चन में प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज एक्चुअली प्री स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड गिवन है ना। सिग्मा P का वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो जो टेंडन है उसमें स्ट्रेस की जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है आपको 1200 न्यूटन पर mm²। ठीक है, सेकेंड आपको गिवन है ये जो टेंडन है जिस पर ये स्ट्रेस अप्लाइड है, जो टेंडन जिस पे ये स्ट्रेस अप्लाइड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ टेंडन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट इज इक्वल टू सेम 1200 mm²। एरिया ऑफ टेंडन भी जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी है 1200 mm²। ये डेटा भी गिवन था, हम क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे। देखिए, हम भूलते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड है, जो कि अप्लाइड है न्यूट्रल एक्सिस से, क्रॉस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से 80 mm नीचे, 80 mm नीचे, है ना, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी क्या है 80 mm। नाउ इस पर लाइव लोड अप्लाइड है और डेड लोड भी अप्लाइड होगा, मतलब मेंबर का डेड लोड को भी हमको कंसीडर करके चलना होगा। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला एनालिसिस कहाँ करेंगे? एट सपोर्ट। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सबसे पहले इसको निकाल लो। P इक्वल टू सिग्मा P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेंडन स्मॉल a, विच विल बी इक्वल टू 1200 इंटू 1200 न्यूटन। इतना न्यूटन हो गया प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए। सो एट सपोर्ट कोई एक क्रॉस सेक्शन लेंगे इस मेंबर का, मतलब सपोर्ट का जो मेंबर पे, जो सपोर्ट पे क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं कंसिडर करता हूं। तो इस पे किस तरह का लोडिंग है पहले इसको देखते हैं। तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट 400 इंटू 600, 400 इंटू 600। सो ये मेरा एक्सिस हो गए, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
और यहां पर आपका टेंडन पास हो रहा है, एक्सेंट्रिसिटी इज 80 mm, ठीक है, और ये आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P। सो अगर CG पर मैं इसको शिफ्ट करूं इन फोर्सेस को एट CG, तो एक प्री स्ट्रेस फोर्स में P शिफ्ट करूंगा और इसी के साथ एक हॉगिंग मूवमेंट आ जाएगी P इंटू E की, जिसको मैं कहूंगा ME, मूवमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? ये एट सपोर्ट होगा, ओके, इतना लोडिंग होगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर एट सपोर्ट। सो एट सपोर्ट क्रॉस सेक्शन के ऊपर F टॉप एंड F बॉटम की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिखता हूं इक्वेशन, देखिए F टॉप इक्वल टू एट सपोर्ट P बाई A, ओके। फिर इसके कारण देखिए, ये जो प्री स्ट्रेस के कारण जो मोमेंट इंड्यूस हो रहा है P इंटू E, इसके कारण टॉप फाइबर में मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो अबव न्यूट्रल एक्सिस टेंशन आएगा क्या, और बिलो न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन आएगा क्या, ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट, है ना। तो टेंशन मतलब नेगेटिव, तो माइनस, ओके। और ये कैसे निकालेंगे हम? बाय यूजिंग द फ्लेक्सर फॉर्मूला। लेट्स सपोज दिस इज योर वाई टॉप, y का मेजरमेंट न्यूट्रल एक्सिस से होता है, तो दिस इज योर वाई टॉप, एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई बॉटम। तो माइनस ME मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ओके, इनटू वाई टॉप। फिर अगर डेड लोड और लाइव लोड का इफेक्ट होता तो उसके कारण क्या होता? सैगिंग मोमेंट, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन, तो प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाय I इंटू वाई टॉप प्लस मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड बाय I इंटू वाई टॉप। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर एट सपोर्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मोमेंट ड्यू टू डेड लोड और मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड वाला जो फैक्टर है ये कंसिडर नहीं होगा, ये 0-0 हो जाएगी। सो एट सपोर्ट आपका F टॉप का वैल्यू कितना होगा? केवल इतना। तो ये इतना वैल्यू कितना है हम कैलकुलेट करके देखते हैं, चलिए। तो F टॉप इक्वल टू क्या हो गया? 1200 इंटू 1200 प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, 400 गुना 600, ठीक है, माइनस P इंटू E, मतलब 1200 गुना 1200 इंटू E 80 mm, मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया I, है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन है I किसके अबाउट निकालेंगे? I निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट I निकालेंगे, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट आपका बेंडिंग होगा। कौन सा एक्सिस समझ में आ रहा है ना? ये जो ब्लू कलर में अभी एक्सिस ड्रॉ किया, जेड एक्सिस, दिस एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। सो हम I निकालेंगे इस क्रॉस सेक्शन का अबाउट दिस एक्सिस ओनली, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट I निकालना है, तो जेड एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। वीडियो लेक्चर में समझाया था कैसे, है ना। तो I भी हम इसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो I इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो ये मान लो B हो गया, ये D हो गया, तो I अबाउट दिस एक्सिस क्या हो गया? BD क्यूब बाई 12, मतलब 400 इंटू 600 क्यूब बाई 12, 400 इंटू 600 का क्यूब बाई 12, ठीक है, इंटू वाई टॉप क्या हो गया? मतलब D/2 मतलब 600/2, समझे? तो ये इसको कैलकुलेट करिए कितना आ गया, ये आपका आ गया, ये आ जाएगा 6 माइनस 10.8, सो नेगेटिव में आ गया, टेंशन में माइनस 4.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। आपका सपोर्ट पे इस तरह का स्ट्रेस कंडीशन बन रहा है, ये F टॉप हो गया। तो F बॉटम क्या हो जाएगा? फिर F बॉटम विल बी पूरा का पूरा कंप्रेशन में रहेगा, मतलब P बाई A प्लस PE बाई I इंटू वाई बॉटम। समझ में आ रहा है? मतलब 6 प्लस 10.8, यही होगा ना, 6 प्लस 10.8 मतलब 16.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, F टॉप और F बॉटम निकालना समझ में आया। तो ये एट सपोर्ट हमने निकाला। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं बनाऊं, है ना, रिजल्टेंट स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं क्रॉस सेक्शन के ऊपर एट सपोर्ट, कैसा दिखेगा? दिस इज माय क्रॉस सेक्शन, दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऐसा कुछ होगा,
नहीं, ये एकदम बीचों बीच से कट नहीं कर रही होगी, क्योंकि ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है टेंसाइल स्ट्रेस का 4.8 है ना, और नीचे आपको 16.8 पे कनेक्ट करना है, 16.8, तो ये ऊपर कहीं से ऐसे कट होके आएगी, समझ रहे? तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस और इधर हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, समझ में आया? तो ये एट सपोर्ट बात हुआ। अब जब लोडिंग आएगी, ओके, डेड लोड लाइव लोड आएगा, ओके, डेड लोड लाइव लोड आएगा, तो ये जो ऊपर में आपका टेंशन आ रहा है, ऊपर में जो टेंशन आ रहा है, ये टेंशन नलीफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? जब हम डेड लोड या फिर लाइव लोड अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो बीम का बेंडिंग होगा इस तरह से, मतलब टॉप फाइबर में कंप्रेशन आएगा। तो अभी टॉप फाइबर में टेंशन है ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, है ना, तो वो जो कंप्रेशन आएगा इस टेंशन को खत्म कर देगा। और पहले नीचे में जो पहले से कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन इस वाले टेंशन को बैलेंस करेगी, जो लाइव लोडिंग और डेड लोडिंग के कारण जो टेंशन डेवलप होगा इसको बैलेंस करेगी। यही तो बेसिक डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, समझे क्या? सो ये वाला जो कंडीशन है, अभी जो स्ट्रेस प्रोफाइल हमने बनाया, ये जो स्ट्रेस प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, बहुत ये कलर ले लिया हल्का हल्का, ये जो स्ट्रेस प्रोफाइल बन रहा है, इट इज द स्ट्रेस प्रोफाइल इन बीम ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, है कि नहीं? ओके, अब हमको मिड स्पैन पे निकालने बोल रहा है, तो मिड स्पैन पे, तो एट मिड स्पैन मेरा डेड लोड और लाइव लोड का भी इफेक्ट तो कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन में क्या करना है, देखिए, लाइव लोड आपको गिवन है, लाइव लोड कितना गिवन है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन है। डेड लोड पता है क्या? डेड लोड पता नहीं है, तो डेड लोड हमको निकालना होगा। तो डेड लोड कैसे निकालेंगे? देखो यार, डेड लोड मतलब इस मेंबर का वेट के कारण लोड, ये कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये लेंथ है इस मेंबर का, समथिंग लेंथ गिवन है 10 मीटर। इस मेंबर का इधर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन था, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 400 mm इंटू 600 mm, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। अभी देखो, ये आरसीसी तो नहीं है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट मेंबर है, ठीक है, पीसीसी मेंबर है, पीसीसी मेंबर। एक चीज ध्यान रखना, जो पीसीसी होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसका जो यूनिट वेट हम कंसीडर करेंगे, यूनिट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीसीसी मेंबर का यूनिट वेट हम कंसीडर करेंगे 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, पीसीसी मेंबर का यूनिट वेट। आरसीसी मेंबर का जो यूनिट वेट होगा फॉर आरसीसी, इसका जो यूनिट वेट कंसीडर करेंगे, मतलब आरसीसी मेंबर का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि पर यूनिट पर मीटर क्यूब वेट जो होगा आरसीसी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीसीसी, क्योंकि इसमें स्टील भी आ गया, तो स्टील का भी वेट आप इंक्लूड करोगे आरसीसी में, तो ये कंसीडर होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही लॉजिक है, तो इसको ध्यान रखने का, इंटरव्यू में पूछ लेगा पीसीसी का कितना, आरसीसी का कितना, या फिर ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखने का, पीसीसी का 24 भूलने का नहीं, ओके, ये गुरु मंत्र है, पीसीसी का 24, आरसीसी का 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेड लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो, लाइव जो डेड लोड होता है इसको हम हमेशा एज ए यूडीएल कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि ये पूरे स्पैन पे एक जो भी 10 मीटर का स्पैन है, इस पर एक यूडीएल जैसा अप्लाई हो गया। डेड लोड को हम ऐसे अप्लाई करेंगे। तो यूडीएल का यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। अभी मेरे पास क्या डेटा है? पीसीसी का प्लेन सीमेंट कंक्रीट मेंबर का यूनिट वेट हमको पता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम, मतलब इसमें अगर हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लो मतलब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसमें मैंने मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर स्क्वायर से, तो इधर से मीटर स्क्वायर खत्म, इधर मीटर स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या? किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, डेड लोड को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, मेंबर का डेड लोड को कैलकुलेट करने के लिए उसके यूनिट वेट के साथ, जो भी यूनिट वेट गिवन होगा उसके साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यूनिट वेट के साथ मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में आपको निकल जाएगा उसका डेड लोड। तो इसका यूनिट वेट कितना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब 0.4 इंटू 0.6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 इंटू 0.6, ओके, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। तो ये सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, कितना आ गया, ये आ जाएगा समथिंग 5.76 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया क्या। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेड लोड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर जगह इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे डेड लोड, क्लियर है। ये ऑटोमेटिकली पर मीटर मतलब इतना लोड, इतना का लोड ड्यू टू सेल्फ वेट, इतना लोड आ रहा है 1 मीटर का लेंथ में। कहने का मतलब है कि ये जो मेंबर था इस वाले क्वेश्चन में जो मेंबर गिवन है इसका अगर 1 मीटर लेंथ लोगे आप, अगर 1 मीटर लेंथ लोगे ओके इस मेंबर का, तो टोटल लोड इस 1 मीटर लेंथ के कारण कितना आएगा, इस 1 मीटर लेंथ के कारण टोटल लोड आएगा 5.76 किलो न्यूटन। यही चीज तो आपको कैलकुलेट करना है कि पर मीटर टोटल लोड कितना है, तो उसका सेल्फ वेट को कैलकुलेट करना है पर मीटर, समझे, पर मीटर उसका सेल्फ वेट को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या किए, जस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये पर मीटर सेल्फ वेट इसका निकल जाता है। क्लियर है, समझ गए। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेड लोड। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल लोड कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल लोड। तो टोटल लोड कितना हो गया, मतलब लाइव लोड प्लस डेड लोड है ना, WL प्लस D, ये कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस 5.76 मतलब 30.76 किलो न्यूटन। अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह मल्टीप्लाई करेंगे क्या, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ओके। अब ये प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए लाइव लोडिंग भी यूडीएल था अप टू डाउन ऐसे, और डेड लोडिंग भी यूडीएल है ऊपर से नीचे, तो दोनों को ऐड कर दिए एक ही साथ, बस इसीलिए ऐड कर दिए। तो इस तरह से लोड कैलकुलेशन होता है बच्चा लोग, ओके। तो टोटल लोड आपका निकल गया 30.76। सो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट मिड स्पैन कितना होगा, ये कैसे पता लगाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल है ना, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक। मैक्सिमम कहाँ होगा, मिड स्पैन सेंटर पे ही, उसका वैल्यू क्या होगा WL²/8। W क्या है, दिस इज द लोड है ना, द यूडीएल वैल्यू। तो यूडीएल क्या है, यहाँ पे यूडीएल हम कंसिडर कर देंगे W ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, समझ में आ रहा है। और L क्या है, L इक्वल टू 10 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड एट मिड स्पैन विल बी इक्वल टू क्या, इट विल बी इक्वल टू WD प्लस L²/8, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 30.76 इंटू 10। देखो मैं कितना आसानी से बता रहा हूँ यार, मेरे को सब क्या बोलूँ, आप लोग किधर इधर उधर फॉलो कर रहे हैं। 384.5 किलो न्यूटन मीटर ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, ठीक है। अब हम एट मिड स्पैन, एट मिड स्पैन जो क्रॉस सेक्शन है उस पर पहले लोडिंग देख लेते हैं कैसा कैसा है। एट मिड स्पैन ये सेक्शन है एक्स सेक्शन, ओके, मिड स्पैन का, मिड स्पैन का, इस पर लोडिंग देख लो कैसा कैसा होगा। सबसे पहले इसके सीजी पर एक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P, फिर एक प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट हॉगिंग P इंटू E, फिर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, समझ में आ रहा है। सो F टॉप का वैल्यू क्या होगा, देखो मैं लिखता हूं P/A, फिर माइनस मतलब टॉप फाइबर, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, ओके, क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया Y टॉप, ये हो गया आपका Y बॉटम, Y बॉटम। एक्सट्रीम फाइबर का हम लिख रहे हैं क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, फ्लेक्सर फार्मूला को यूज करके हम निकाल रहे हैं, तो इसका वेरिएशन तो लीनियर होता है, और एक्सट्रीम फाइबर्स पे स्ट्रेस जो होती है इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, सोम में पढ़ा था, तो वही चीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो प्री स्ट्रेसिंग मोमेंट है PE, इस ये हॉगिंग मोमेंट है, तो हॉगिंग मोमेंट है इसलिए
टॉप फाइबर में टेंशन होगा और बॉटम फाइबर में कंप्रेशन होगा, तो एफ टॉप लिख रहे हैं तो वहाँ पे टेंशन इफेक्ट होगा, तो क्या होगा P इंटू ई बाई आई ऑफ दिस सेक्शन, आई ऑफ दिस सेक्शन अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस, है ना, मतलब ये जेड एक्सिस इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और CG से जो एकदम बाहर ऐसे निकल रहा है दिस इज एक्स एक्सिस जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सब कुछ याद है, सब कुछ पढ़ाया हूँ वीडियो लेक्चर में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सब डिटेल में समझाया हूँ। ओके, वहाँ फोटो में आए थे हम। तो माइनस PE बाई आई इंटू वाई टॉप, ठीक है। फिर ये जो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड है, ये सैगिंग मोमेंट है कि नहीं, सैगिंग मोमेंट के कारण आपका कंप्रेशन आएगा टॉप फाइबर में। ओके, तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई टॉप, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस एट टॉप। तो इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये दोनों तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे एफ टॉप विल बी इक्वल टू, एकदम साफ साफ कॉपी पे लिखते चलिए, P बाई ए का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है 6, इसका भी वैल्यू निकाल लिया है, तो माइनस 10.8। ओके, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ओके, तो ये देखो ये मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड जो आपका अभी निकला था, ये कितना निकला था 384.5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना 10⁻³ न्यूटन, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm, है ना। 1 मीटर बराबर 1000 mm। सो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लस कितना था, क्या लिखूं 384.5 इंटू 10⁻6, ये हो गया न्यूटन mm डिवाइडेड बाई वही 400 इंटू 600 का क्यूब BD क्यूब बाई 12 इंटू 600 बाई 2 मतलब 300। यहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा है यार, ये समझ जाओ ये क्या है, 1 मिनट हो जाएगा, मैं सब एडजस्ट कर दूंगा। इंटू यहाँ पे देखो बगल में इंटू लिख रहा हूँ, इंटू 600 बाई 2, वाई टॉप का वैल्यू कितना होगा 300 होगा कि नहीं, 600 बाई 2 तो इंटू 300, समझ में आई। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से एफ टॉप कैलकुलेट कर लेंगे, FT इक्वल टू 6 माइनस 10.8, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 16.02, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिए 16.02 आ जाएगा। तो एफ टॉप क्या हो गया, FT का जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू हो गया ये हो जाएगा आपका 11.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो देखो एट सपोर्ट आपका टेंशन आ रहा था वहां पे समथिंग 4 पॉइंट समथिंग का, लेकिन एट मिड स्पैन जब लाइव लोडिंग और डेड लोडिंग दोनों का इफेक्ट आप देखें तो वो टेंशन का इफेक्ट वो नलीफाई हो गया, वो खत्म हो गया, और एफ एट टॉप मतलब एवं न्यूट्रल एक्सिस आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ही है विच इज इक्वल टू 11.22, और मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड के कारण जो बॉटम में है ना, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के बिलो लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आती, अब वो टेंसाइल स्ट्रेसेस खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने लाइव लोड डेड लोड अप्लाई भी नहीं किया था उससे पहले ही हमने वहां पे सफिशिएंट कंप्रेशन प्रोवाइड करके रखा है प्री स्ट्रेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्यों, ताकि जो एक्सटर्नल लोड जब अप्लाई होगी, एक्सटर्नल लोड कहने का मतलब लाइव लोड जब अप्लाई होगी मेंबर के ऊपर, तब जो टेंशन आएगी उसको काउंटरएक्ट कर पाए, उसको बैलेंस कर पाए, ताकि मेरा पूरा का पूरा कंक्रीट मेरा कंप्रेशन जोन में ही रहे, उसमें टेंशन ना आए और मैं उसको इफेक्टिवली यूज कर पाऊँ, है ना। फेलियर नहीं होगा, टेंशन आएगा तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, फेल हो गया मतलब बेकार है कंक्रीट, तो कंक्रीट का एफिशिएंट यूज नहीं हो पा रहा है, एफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्री स्ट्रेस करने के कारण उसका एफिशिएंट एप्लीकेशन हो पा रहा है, यूज हो पा रहा है अच्छे तरीके से। ओके, कैसे आप निकाल के देखिए, यहाँ पे एफ एट बॉटम निकालते हैं तो सेम P बाई ए प्लस PE बाई आई इंटू वाई बॉटम, फिर माइनस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड बाई आई इंटू वाई बॉटम। सो एफ बॉटम विल बी इक्वल टू P बाई ए का वैल्यू कितना 6 प्लस इसका वैल्यू कितना था 10.8 माइनस इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आया था 16.02, रिजल्टेंट कितना आ गया, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 0.78।
न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल बना क्रॉस सेक्शन के ऊपर एट मिड स्पैन, ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस मान लो, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल आपका कैसा बना, ट्रेपेजोडियल। ये स्ट्रेस है आपका कंप्रेशन में ही 0.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ऊपर में कितना स्ट्रेस आया था बच्चे लोग, स्ट्रेस कितना आया था 11.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपका कंप्रेसिव फोर्सेस के अंडर में, मीन्स कंक्रीट इज इफेक्टिवली यूज्ड। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, इसलिए हम प्री स्ट्रेस करते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। सो इस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, एनालिसिस किया, इसी के साथ खत्म हो गया। आई निकालना सीखना है। देखो अभी आई निकालना आपको आना चाहिए, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना आना चाहिए। नहीं आता है तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डीएसएस का जो मैंने सब्जेक्ट बताया उसमें जो कंप्रेशन मेंबर पढ़ाया उसमें खाली आई ही निकाला है, वही तो निकाला है आई। क्लियर है, फिर मान लो इसको निकालने में फिर प्रॉब्लम होगा, एफ टॉप एंड एफ बॉटम, है ना, कोई डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दे दिया तो उस केस में एफ टॉप और एफ बॉटम निकालने में दिक्कत होने लगेगा। कैसे, मान लो इस तरह का मैं कोई क्रॉस सेक्शन दे दिया, टी सेक्शन दे दिया, ऐसा टी सेक्शन दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका सीजी फाइंड आउट करना होगा कि इसका सीजी कहाँ पर है। समझ गया, इसका सीजी फाइंड आउट करने के बाद हम फर्स्ट एरिया मूवमेंट थ्योरम मतलब एरिया ऑफ द ओवरऑल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन इनटू वाई बार, है ना, डिस्टेंस ऑफ द सीजी मस्ट बी इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा। ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, मतलब इसका सीजी कहाँ पर होगा। ठीक है, ये जस्ट ए मिनट, लाइट कलर ले लिया था, फिर ये हम ये वाई बार निकाल लेते हैं, तो इसका सीजी को आइडेंटिफाई करेंगे। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वाई टॉप क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर ये वाई बॉटम क्या होगा ये निकाल लेंगे। समझे। अब सीजी हम कैसे निकालेंगे, सीजी हम किसी एक फेस को रेफरेंस ले लेंगे इस कैलकुलेशन में। मान लो हमको ऊपर से चाहिए, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से, इस वाले फ्रेम से, है ना, इस वाले फेस से हमको चाहिए कि कितना नीचे मेरा सीजी है, तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। तो इसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। ये सारे चीज हमने इसमें कराया हुआ है, किसमें, सोम में कराया हुआ है कहीं ना कहीं, स्टील में कराया हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। आरसीसी में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, सोम और स्टील में हमने इसको कराया हुआ है डिटेल में, तो वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। खास करके स्टील में कंप्रेशन मेंबर डिजाइन में, ओके, वहाँ बिल्ट अप सेक्शन वगैरह था, तो उसमें इन सब चीज़ों को निकालने का जरूरत पड़ता था। प्लास्टिक एनालिसिस में भी कराया, जहाँ सेफ फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती थी, सेफ फैक्टर, ओके, स्टील में ही है। तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ आपके लिए फालतू चीज़ होगा, ओके। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं, क्योंकि एफ टॉप एंड एफ बॉटम का इक्वेशन लिखना बड़ा सिंपल है, वो एक बार लिख लिया, उसके बाद फिर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, आई निकालने में, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमको बोलिएगा कि और एक बार डिटेल में बता दीजिए आई निकालना। ये सब बताएंगे आगे चल के। अभी जो हम प्री स्ट्रेस अभी पढ़ाएंगे, इस तरह का भी सेक्शन लेंगे, उस पर मैनुअल कैलकुलेशन करके आपको आई निकालना समझाएंगे, वाई टॉप वाई बॉटम ये सब निकालना समझाएंगे डिफरेंट कैलकुलेशन में। हम खाली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, अदर कोई सेक्शन के लिए भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, टी सेक्शन वगैरह के लिए, आई सेक्शन वगैरह के लिए, ओके। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिए अपने भाई को। देखिए कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में, अभी मैं देखा हूँ गेट का भी क्रैश कोर्स ये लोग लॉन्च कर दिए बड़े बड़े कोचिंग वाले, मैं तो डर गया कहीं बच्चा को फांस लेगा। इनका फांसने का इनका बहुत कॉन्सेप्ट इनको आता है, वही फांसने का एक तरीका है ना। क्या होगा अभी से तुम गेट के लिए पढ़ोगे तो मतलब नए सिरे से एकदम जीरो लेवल से तुमको 60 नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा बेसिक क्लियर है तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक को फोकस करके हाँ 60 प्लस हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो हो, न्यू फर्स्ट ईयर का बच्चा अभी से पढ़ेगा 3 महीना, गेट में 60 नंबर वो लोग दिलवा देगा, गलत।
बिल्कुल गलत। वो फांसने का तरीका है। वो क्या करेंगे, आप जाओगे उनके क्रैश कोर्स पे, वीडियो को देखोगे, आपका माइंड को वॉश करेगा, टाइम वेस्ट कर देगा। मतलब 2-4 क्वेश्चन ले लेगा, क्वेश्चन लेके लाइव पढ़ा रहा है, कूपन कोड बता रहा है, ये कोड बता रहा है, अपना कोर्स बेनिफिट बता रहा है, ये बता रहा है, 3 घंटा वही बता दिया। फिर आपको कंपेल हो जाओगे, कंपेल हो, क्योंकि आपका माइंड वैसा ट्रेंड हो गया है। नहीं यार, नहीं यार, कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ आओ, पढ़ो। उन लोगों का बहुत सारा ऑफर मेरे पास पड़ा हुआ है फालतू का, हम ज्वाइन नहीं किए, काहे का ज्वाइन करेंगे यार। ठीक है, आई लव यू, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर टेंडन को हम वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी के साथ प्रोवाइड करेंगे तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अगर मैं टेंडन को वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी के साथ प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि ये आपका सीजी है क्रॉस सेक्शन का, ये आपका सीजी हो गया क्रॉस सेक्शन का, ध्यान से देखना, ये क्रॉस सेक्शन का मेरा सीजी है। तो मैंने यहाँ पे टेंडन जो है ना कुछ ऐसे प्रोवाइड कर दिया। मैंने एंड पर जो एक्सेंट्रिसिटी है उसको रखा मैंने E1, और मिड स्पैन पे यहाँ पे सेंटर पे या फिर कोई अदर लोकेशन पे यहाँ पे रखा एक्सेंट्रिसिटी E2। अब मैं एक कोई सेक्शन लूंगा, लेट सपोज मैंने ये सेक्शन ले लिया, यहाँ पे कट कर दिया, ए सेक्शन X फ्रॉम सपोर्ट X, एक सेक्शन ले लिया XX। इस सेक्शन पे मैं स्ट्रेस एनालिसिस करना चाहता हूँ, सब कुछ है ना, F टॉप एंड F बॉटम निकालना चाहता हूँ। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं, अब ये क्यों करते हैं वेरिंग एक्सेंट्रिसिटी के साथ, आपको लॉजिक पता ही नहीं होगा। क्यों, आज तक कहीं पढ़े भी नहीं होगे और ना कोई कोचिंग वाला बताया होगा। साफ बोल रहा हूँ भाई, मान लो लेकिन हम बताएंगे, ओके, हम बताएंगे, ओके। सो ये देखिए, इसको 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, जो कि पहला अभी तो हम स्टडी कर ही रहे थे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट का अपना अपना मतलब होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट से अपना अपना एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकलेगा, उससे अपना अपना क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। ये लोड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। भाई लोड बैलेंसिंग कुछ नहीं है, बकचोदी है बस, ठीक है। उलट पुलट के इधर उधर करके घुमा फिरा के कर रहा है ना, F टॉप F बॉटम निकालना है, सब समझ में आएगा। जुड़े रहो वीडियो लेक्चर में। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, तो इन कॉन्सेप्ट को अब ये सेकेंड टाइप को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसी में ये तो एक टेंडन प्रोफाइल मैंने बताया, ये एक टेंडन प्रोफाइल है, ओके, टेंडन प्रोफाइल। देखो यार, मैं बता ही देता हूँ यहीं पे लॉजिक, एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ, ओके। लॉजिक क्या है, देखो अभी अभी आपने देखा, ओके, बेसिकली जो हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं वो बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करें मेंबर के ऊपर तो उसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसको काउंटर एक्ट किया जाए। जो एक्सटर्नल लोड डेवलप हो रहा है उसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड जो अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है उसको काउंटर एक्ट किया जाए। यही मेरा बेसिक लॉजिक है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री स्ट्रेसिंग का, ठीक है। तो ये वेरिंग टेंडन प्रोफाइल हम क्यों देंगे, मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो तुम लोग बहुत भोले हो, है ना, वो लोग फांस लेते हैं इधर उधर अनसेंड बता के, तो कोई मतलब नहीं है ये सब लॉजिक बताने के लिए 1000 2000 20000 ये भी कोई चीज है। देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर लाइव लोडिंग अप्लाइड कर दिया आपने, लाइव लोड इस तरह का, या फिर लाइव लोड प्लस डेड लोड भी है, डेड लोड भी है, ठीक है। अब इसके कारण इसका बेंडिंग मोमेंट देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से है, इस तरह से वैरी कर रहा है। सो मेरे को ये बताओ मेरे भाइयों, मैं कोई भी एक सेक्शन कंसिडर करूं, यहाँ पे एक सेक्शन XX करूं मेंबर का, इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, कहीं पर करूं, क्या हर जगह बेंडिंग मोमेंट, इस केस में देखो बेंडिंग मोमेंट क्या डिफरेंट सेक्शन पे सेम है क्या, नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट जो है आपका, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल लोडिंग, ये मेरा क्या हो रहा है बच्चा लोग, वेरी कर रहा है क्या, नहीं वेरी कर रहा है, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे मेरा डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पे मान लो M1 है, इधर M2 है, इधर M3 है कि नहीं, इधर M4 है, ये लॉजिक एस्टेब्लिश कर रहा हूँ।
इधर M5 है, M6 है। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया BMD, इसमें देख पा रहे हो बेंडिंग मोमेंट जो है वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो अब देखो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, एट एनी क्रॉस सेक्शन, जो ये जो बेंडिंग मोमेंट जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है ना, इसके कारण हम क्या पता लगाने का कोशिश करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी बेंडिंग स्ट्रेसेस में आपका जो क्रॉस सेक्शन है इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आती है, हम निकालते हैं ना, सिग्मा बेंडिंग निकालते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सर फॉर्मूला M/I × Y, है ना। अगर टॉप पे निकालना है, F टॉप निकालना है या फिर F बॉटम निकालना है, तो F टॉप निकालने के लिए हम यहाँ पे YT पुट कर देंगे, F बॉटम निकालने के लिए Y की जगह YB पुट कर देंगे, है ना। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस क्या है, समझ में आ रहा है। तो देखो, चूंकि मूवमेंट हर जगह वेरी कर रहा है, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग पूरे क्रॉस सेक्शन में हर जगह वेरी कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग पूरे क्रॉस सेक्शन में वेरी कर रहा है, इसलिए क्या ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग मेरे को हर जगह सेम डिग्री ऑफ, मतलब सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। मतलब प्री स्ट्रेसिंग के कारण हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्ट्रेस प्रोफाइल डेवलप करवाते हैं कुछ ऐसा कि जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जहां पे टेंशन आ रहा है वहां पे ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग कंप्रेशन हम पहले से इंड्यूस करके रखते हैं, ताकि जब एक्सटर्नल लोडिंग मेंबर के ऊपर सब्जेक्टेड हो, अप्लाइड हो, तब वो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप होंगे उसको काउंटरैक्ट किया जा सके, है ना। तो चूंकि पूरे मेंबर के ऊपर, है ना, पूरे बीम स्पैन के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग वेरी कर रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी डिफरेंट सेक्शन पे अलग अलग होगा, सुनने का, तो ये भी डिफरेंट सेक्शन पे अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमें सेम स्ट्रेस प्रोफाइल ड्यू टू प्री स्ट्रेस भी हर एक सेक्शन पे नहीं चाहिए, वो भी अलग अलग चाहिए। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ये अचीव किया जा सकता है बाय वेरिंग द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द प्री स्ट्रेस करने के लिए जो हम टेंडन यूज करते हैं उसका अगर एक्सेंट्रिसिटी को मैं वेरी करूंगा तो देखो आपका ये भी वेरी होता चलेगा, मतलब क्या, स्ट्रेस प्रोफाइल, समझ में आ रहा है। यही रीजन है, क्या समझे। तो ये रीजन आप लोग जानते ही थे, बस ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। क्लियर है। सो इस चीज को और डिटेल में हम लोग आगे वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। तो गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, लाइक ब्रदर लाइक।